Hello friends, welcome back to the channel once again. Today's video is all about some latest government vacancies. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज आई हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। टीचिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, मैं केवीएस की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, करीब 5 ईयर्स के बाद केवीएस की इतनी बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है और हर फील्ड में, इवन टीचर से लेके नॉन टीचिंग सारे फील्ड में केवीएस की वैकेंसी है। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, बारी बारी से देखें, ईच एंड एवरी डिटेल आपको पता चल जाएगा। और फिर भी अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखो, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है जिसका एप्लीकेशन 5 तारीख से शुरू होने वाला है और इसका लास्ट डेट 26/12 तक रहने वाला है। और इसका अपडेट देखो 30 नवंबर को आया है, बहुत पुराना न्यूज़ नहीं है, एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। 5 तारीख से आपका फॉर्म फिल होगा, 26/12 इसका लास्ट डेट है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, अभी सारे पोस्ट का डिटेल मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लोग देख लेना। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी के लिए 1200 है, SC ST PH के लिए यहाँ तो 0 दे रखा है। आप एक बार फॉर्म भरेंगे साइट पर जाकर तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या इन लोगों का नहीं लग रहा है, या फिर लग रहा है तो कितना लग रहा है, इसकी जानकारी मुझे कंफर्म नहीं है, वो आप साइट पर जाएंगे तो देख लेंगे। TGT PGT PRT पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 750 लगेगा, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उनको कोई फी नहीं लगेगा। वैकेंसी का डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। 5 साल के बाद करीब करीब केवी की वैकेंसी आई है। प्राइमरी टीचर के लिए आप कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल यहाँ देख सकते हो, बाकी एलिजिबिलिटी देख लो। अगर आपने 12th पास किया है और आप सीटेट क्वालिफाइड हैं प्राइमरी में, इट मीन्स फर्स्ट पेपर 1 जो होता है सीटेट का, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री भी है, 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए बीएड एग्जाम के साथ, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बीएड वालों के लिए इसमें एक मेजर चंक था, क्योंकि बीएड वालों को इसका फॉर्म से बाहर रखा जाता था, लेकिन इस बार से कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अभी हालांकि अभी केस पेंडिंग है, बट अभी जो ऑर्डर है उस हिसाब से बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो ऐसे बीटीसी वाले डीएलएड वाले ही भर देते हैं। नेक्स्ट देखो, टीजीटी के लिए आप सारे का पोस्ट देखते हैं, टीजीटी पीजीटी, इवन असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट निकला है, प्रिंसिपल का पोस्ट निकला है, जिसके बारे में मैंने अभी आगे बात भी किया था। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए आप पेपर 2 में। प्राइमरी का एज मैंने नहीं बताया, प्राइमरी का एज 30 होना चाहिए, 30 से ऊपर आप नहीं होने चाहिए। और वैसे ही टीजीटी के लिए आप 35 से ऊपर नहीं होने चाहिए। उसके बाद चलो देखो, आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड एग्जाम पास होने चाहिए। इसमें आपको सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सीटेट पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए और सीटेट पेपर 2 होता है सेकेंडरी के लिए, मीन्स 6 to 8 होता है ये, और ये 1 to 5 के बच्चों के लिए होता है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बनते हैं तो आप 11th-12th को पढ़ाते हैं या फिर 9th से ऊपर पढ़ाते हैं, तो इसमें आपको जरूरत नहीं है किसी भी सीटेट वगैरह की। मैक्सिमम एज इसका 40 है। उसके बाद देखो, अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स का होना चाहिए, बीएड डिग्री भी होना चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक्सपीरियंस लिखा है, तो ये आपको साइट पर पता चल जाएगा कितने का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो प्रिंसिपल के लिए भी क्राइटेरिया करीब करीब सेम है, 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बीएड के साथ, और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस का प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस है। एज 35 to 50 है, देख लेना। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला था कि बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारे पोस्ट के लिए आई हुई है, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी के लिए। तो यहाँ देखो, वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है, इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ बीएड डिग्री के साथ, इसमें भी आपको एक कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एज का क्राइटेरिया 35 to 45 रखा गया है। नेक्स्ट देखो, लाइब्रेरियन के भी पोस्ट है, पोस्ट का डिटेल तो आप यहाँ देख ही रहे होगे, तो आप देख लो कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। लाइब्रेरियन के लिए देखिए, आपका ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, मैक्सिमम इसका 35 ईयर्स है। उसके बाद अगर आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर में म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका 12th होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ, और म्यूजिक में आपका डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। जो प्राइमरी के टीचर्स के लिए है वही इसमें रखा गया है। अगर आप फाइनेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास BCom CA ICWA MBA होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें देखो, आपका एक्सपीरियंस क्लियर कर दिया गया है। मैक्सिमम 35 ईयर्स एज होना चाहिए।
असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस का डिटेल आपको साइट पे मिलेगा या फिर इसके नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लोग नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे और उसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे का नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं या फिर सबका लिंक दे दूं, आप वहां से डाउनलोड करके देख लेना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, इसका भी आप देख सकते हो। बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एज अ यूडीसी, यूडीसी का मतलब होता है अपर डिविजनल क्लर्क। जिनको मालूम है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूँ। मीन्स अपर डिविजनल क्लर्क के काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है इसका भी। अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए हिंदी या तो इंग्लिश में, और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ट्रांसलेशन का। मैक्सिमम एज इसका भी 35 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी आई है। पोस्ट वाइज डिटेल आप देख लो कितना है किस कैटेगरी में। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए एलडीसी का। वहाँ जैसे यूडीसी था वैसे ही यहाँ पे एलडीसी है। तो इसका डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। जितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स इसका एज है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें 10+2 आपका होना चाहिए और आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड्स का पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। अब आप ये डिटेल देख लेना नोटिफिकेशन में कि क्या दोनों चाहिए या फिर किसी एक से काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं तो उसमें या तो इंग्लिश मांगता है या तो हिंदी मांगता है, किसी किसी में दोनों भी मांग देता है। तो ये आप नोटिफिकेशन में देख लेना। मैक्सिमम एज इसका 27 ईयर्स है। और हाँ, इन सब में जितने के बारे में आप मैक्सिमम एज मैंने बताया 30, 35, 40, इन सब में आप देख लो। इन सब में ओबीसी वगैरह को ये सारा एज जनरल के हिसाब से लिखा है। ओबीसी वगैरह को 3 साल का छूट मिलता है और SC ST कैंडिडेट जो होते हैं उनको 5 साल का छूट मिलता है। और फीमेल को छूट है कि नहीं ये आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा। यहाँ तो ऐसा सच कुछ मेंशन नहीं है, आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल तो आप देख ही सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी आपका 12th पास होना चाहिए और साथ में आपका डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। डिक्टेशन का मतलब यहाँ पे शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड जो स्टेनोग्राफर लोग सीखते हैं उसको कहते हैं हम लोग। मीन्स स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसका मैक्सिमम एज भी 27 है और आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट है तो। और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको जरूर पढ़ना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है। यहाँ देखो, यहाँ पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है। टीजीटी के लिए यहाँ दे रखा है और पीजीटी के लिए यहाँ दे रखा है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलिए, हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स से वैकेंसी आई है जो हर साल 2 बार आती है वैकेंसी FCAT की। बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होता है, हायर रैंक का पोस्ट इसमें मिलता है आपको। इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 30/12। FCAT एंट्री में 250 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं जनरल OBC कैंडिडेट से। SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं होता, या NCC एंट्री अगर है तो उनका भी कोई चार्ज नहीं होता। मेट्रोलॉजी एंट्री है उनका भी कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए। यहाँ आप देखो वैकेंसी का डिटेल देख सकते हो। पोस्ट वाइज देखो, पोस्ट वाइज या ब्रांच वाइज आप एलिजिबिलिटी डिटेल देख सकते हो। FCAT एंट्री के थ्रू अगर फ्लाइंग हो, बेसिकली बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बट आपके 12th में फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए, कंपलसरी है। इट मीन्स कह सकते हैं आप ये कि करीब करीब साइंस के बच्चों का ही पोस्ट है। और मैक्सिमम एज देखो आपका 20 से 24 साल ही होना चाहिए। हाँ, इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC और SC ST को। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल देखो, अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हो तो ये क्राइटेरिया है, अगर मैकेनिकल से हो तो ये क्राइटेरिया है। और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट का मैं बात कर रहा था तो उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक्स से आप हो तो आपको किसी भी अगर स्ट्रीम में आपका बैचलर डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, 60% से नीचे वाले भरने का सोचे भी नहीं, 60% से ऊपर वालों को ही लेता है। और मैक्सिमम एज आपका 20 से 26 साल है। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है। हाइट देख लो, मेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए कितना होना चाहिए। अकाउंट्स के लिए आपका कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए, बेसिकली BCom होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसका भी आप देख सकते हो। हाइट करीब करीब सबका सेम है। एजुकेशन में देखो क्या क्या होना चाहिए, MBA MCA MA MSc आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये है। मेट्रोलॉजी में देखो मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप कर सकते हो। बट हाँ, ध्यान देना है, एनी स्ट्रीम कहने का मतलब ये साइंस स्ट्रीम का ही बात कर रहा है, इसमें लिखा नहीं है बट आप समझ लो साइंस स्ट्रीम का ही बात कर रहा है ये, क्योंकि मेट्रोलॉजी में और कोई नहीं जा सकता। दूसरा देखो, NCC स्पेशल एंट्री
फ्लाइंग के लिए। एनसीसी में आपका सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं है, ए बी है, तो वो भरने का ना सोचें। सी सर्टिफिकेट वाले सीधा इसमें जा सकते हैं, उनका किसी तरीके का कोई रिटन एग्जाम नहीं। बाकी सारे जितने भी मैंने पोस्ट बताया सब पे बाकी लोग जो है सबका रिटन एग्जाम होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर अगर उसको क्वालिफाई आपने किया तो आपका नौकरी लगता है। लेकिन एनसीसी वालों के लिए कि डायरेक्ट एसएसबी में जाते हैं, इनका रिटन एग्जाम नहीं होता। अगला वैकेंसी हमारा बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है बीपीएससी से, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। बहुत सारे लोग कब से इसका वेट कर रहे थे। हालांकि इसका एप्लीकेशन 25 तारीख से ही शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट है 20 तारीख को। अदर स्टेट कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, तो उनसे 600 चार्ज किया गया है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से 150 और किसी भी कैटेगरी की फीमेल से 150 चार्ज किया गया है। हालांकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखा है, बट ईडब्ल्यूएस से भी 600 ही चार्ज किया जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस से भी 600 ही चार्ज होता है। वैकेंसी का डिटेल देखो, टोटल पोस्ट 281 है, जो कि बहुत ही कम है। शायद ही किसी ने बीपीएससी का में इतना कम पोस्ट देखा हो, बट क्या करोगे, बेरोजगारी का आलम ही है ये। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, क्या ही कह सकता है, जो है उसमें ही खुश होना है। बेसिकली ये बीपीएससी का 68th कंबाइंड स्टेट सर्विस एग्जाम है। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, किसमें कितना पोस्ट है आप देख सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी तो सिंपल सा है कि किसी भी स्ट्रीम से आप बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये सब क्राइटेरिया भी आपको देखना होगा कि आपका हाइट 5 फीट 5 इंच से ऊपर ही होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर या फिर बोले तो 32 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। और ओबीसी एससी एसटी को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसी भी कैटेगरी के फीमेल के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। इसके बारे में भी अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी देखो, हमारा है एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी। हालांकि इस वैकेंसी के बारे में मैंने पिछले वैकेंसी वाले वीडियो में अपने चर्चा किया था, बट इसमें इसका चर्चा करने का कोई खास रीज़न है क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है कि आपका जो टोटल पोस्ट था, आप यहाँ देख सकते हो, देखो टोटल पोस्ट आपका करीब करीब डबल हो गया है। पिछले वीडियो में शायद मैंने 24,000 कुछ पोस्ट बताया था और अभी देखो 45,284 है। एलिजिबिलिटी तो आप लोग को पता ही होगा कि 10th पास होने चाहिए, आपका एज 18 से 23 साल होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी आप देखो पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको पहले से ही मालूम है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हो कि कितना वैकेंसी आपका इंक्रीज हुआ है, किस कैटेगरी में किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, आप सब अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल साइट पे ही बिलीव करें। मैंने जितना भी वैकेंसी आपको बताया है, आप किसी का भी इधर उधर साइट पे ना जाएं, आप सीधा सीधा ऑफिशियल साइट पे ही जाएं, इसलिए मैं साइट के बारे में नहीं बताता हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। देखो अगली वैकेंसी मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 5 जनवरी से। अभी इसका मतलब समझो कि सिर्फ डिटेल मालूम चला है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आने वाली है। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका देखो एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है कि 15 मार्च 2023 को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जनरल या दूसरे स्टेट के लोगों के लिए 560 चार्ज किया गया है। एससी एसटी ओबीसी हैं जो मध्य प्रदेश के ही हैं, उनसे 310 चार्ज किया गया है। और एज लिमिट देखो, एज लिमिट 18 to 40 है। आगे देखो टोटल पोस्ट 3,555 है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका 3,225 है। बैकलॉग मतलब पीछे वाले 250 और संविदा, संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिनका होगा वो 80 पोस्ट है। तो आप इतना मान के चलो कि मेन जो आपका वैकेंसी है वो 3,225 ही है। पटवारी का एलिजिबिलिटी देख लो, किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आना चाहिए आपको कंप्यूटर नॉलेज के साथ। हिंदी टाइपिंग का वर्ड पर मिनट कितना चाहिए वो नहीं लिखा है, लेकिन आप मान के चलो कि 30 से 25 या फिर बोल सकते हो 25 से 30 के बीच में तो आपको होना ही चाहिए। ज़्यादातर एग्जाम में यही मांगता है। दूसरे पोस्ट के लिए देखो ITI डिग्री डिप्लोमा लिख रखा है, तो इसीलिए आप क्या करोगे कि इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसको डिटेल से बढ़िया से जरूर पढ़ोगे। फॉर्म भरने से पहले, कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप उसका नोटिफिकेशन जरूर बढ़िया से पढ़ा कीजिए। अगर आप खुद से भरते हैं तो भी, और अगर आप साइबर कैफे में भरवाते हैं तो भी, बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप फॉर्म नहीं फिल किया कीजिए। फॉर्म के नोटिफिकेशन में ही सारा डिटेल अच्छे से मेंशन होता है। चलो हमारा नेक्स्ट वैकेंसी भी मध्य प्रदेश से निकल के आया है।
ये है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, जिसका एप्लीकेशन आपका 10 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका 24 तारीख है। एग्जाम डेट भी देखो दे दिया गया है कि 20 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम होगा। जनरल और अदर स्टेट के लोगों से 560 फिर से वही है, और SC ST OBC अगर मध्य प्रदेश से हैं तो 310। वैकेंसी का आप डिटेल देख सकते हो। टोटल 200 वैकेंसी है। आप 12th एग्जाम पास होने चाहिए, 18 से 33 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और इसमें भी है रेगुलर कैटेगरी के 51 पोस्ट है, और बैकलॉग मतलब जिनका पहले हो चुका है या छूटा हुआ है उनका, तो 149 उनके लिए पोस्ट है। तो मोटा मोटी आप मान के चलो कि मेन 51 पोस्ट ही हैं आपके। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो कि हाइट आपका 167.7 होना चाहिए। मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 152.4 होना चाहिए और फीमेल का चेस्ट नहीं होता है। तो ये हमारे आज के मेन वैकेंसीज थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरीके के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दें। और सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब का डिटेल ही नहीं देता, मैं आपका क्लासेस भी लेता हूँ। आप अगर वीडियो के लिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। और सभी का क्लास मैं भले ही धीरे धीरे ले रहा हूँ, लेकिन सारे का क्लास आपको फ्री में और पूरे अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप देख सकते हो वीडियो में। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। जाने से पहले एक और बात कि खासकर बिहार के सभी लोगों से मेरा अपील है, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ के लोगों के पास एजुकेशन अभी भी उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुँचा है। तो मेरा मुहिम है कि मैं क्वालिटी एजुकेशन हर कोने कोने तक पहुँचाऊँ, क्योंकि आज के डेट में स्मार्टफोन सबके पास है, स्मार्टफोन में कमी किसी के पास नहीं है, बट अच्छे शिक्षा का कमी है। तो उसके लिए आप लोग से अपील है मेरी कि इस चैनल को आप जितना दूर तक पहुँचा सकते हैं जरूर से जरूर पहुँचाइए। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।